मेम साहब हैप्पी दिवाली। ये मेरी ओर से दिवाली का एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। तो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड रिश्ते बनाने आया यहाँ पर। मैंने तुझे यहाँ पर अपने काम पे रखा हुआ है, तेरे हाथ से गिफ्ट लूंगी मैं? तुम जैसे छोटे लोग दोगे अब मुझे गिफ्ट? बोल क्या औकात है तेरी? हैं? अपनी मालकिन को गिफ्ट देगा तू? हैं? हैसियत क्या है तेरी? मेरे टुकड़ों पे पलने वाले, मेरे पैसों से तेरा घर चलता है, ऊपर से तू मुझे गिफ्ट दे रहा है? क्या लेकर आया है तू? सस्ते से कुकीज? तेरे को लगता है? तुझे पता है ऐसे गिफ्ट ना मैं अपने नौकरों तक को नहीं देती। बोनस में तुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया था, अब तू मुझे ये दे रहा है? ये 500-600 रुपए की कुकीज? ऐसा है, इसको मेरी नजरों के सामने से हटा ले, समझा बेवकूफ। मेम साहब वो आपको हम अपनी बड़ी बहन मानते, इस वजह से आपने हमें कल दिया ना, तो हमने सोचा कि आपको भी दिवाली पे कुछ तोहफा दे, आपने चाटा मार दिया। अरे तो बराबरी करेगा तू मेरे यहाँ काम करता है तो मैं ही गिफ्ट दूंगी ना तुझे, या मैं कर दूं तेरे यहाँ पे काम? बोलो मालिक, हम करते हैं क्या आपके यहाँ पर काम? ऐसी बात नहीं है। तो फिर गिफ्ट कैसे दिया तूने मुझे? क्या समझता है तेरी औकात और मेरी औकात बराबर है? हैसियत बराबर है हमारी? तो तू मेरे से ना लाख गुना छोटा है औकात में, समझा? तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। मुझे गिफ्ट देने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? और क्या बोला तूने? तू मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है? तुम जैसे सड़क छाप लोगों से मैं खड़े होकर बात तक नहीं करती हूँ। रिश्ते बनाएगा मुझसे? अपनी औकात में रह। मेम साहब रिश्ते नहीं बना रहा, बस वो तो बड़ी बहन मानता हूँ इस वजह से। और दिवाली पे कहते हैं ना कि एक दूसरे को तोहफा देते हैं, मिठाई देते हैं, तो आपने कल हमें बोनस दिया इस वजह से। और सस्ता नहीं है ये, 2500 रुपए का पूरा लाए हैं। आज तक तो हमने भी इसमें से कुछ भी नहीं खाया है, हमारा भी सपना रह गया खाने का। बस आपको बुरा न लगे इसी वजह से लेके आए थे। आप इतना खरी खोटी सुना रही है हमको। राजा मेरी बात सुन, तू यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, मैं तेरे हाथ से ये गिफ्ट नहीं ले सकती। अब चाहे तुझे बुरा लगे या तेरे दिल पे छुरियां चल जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ये गिफ्ट तुम अपने पास रखो, तुम खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, बीवी को खिलाओ, या फिर कूड़ेदान में फेंक दो, मुझे मत देना। उठाओ इसे, और आगे से ना किसी भी त्योहार पे मुझे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। You got my point? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए ना सर, ये हमारी कंपनी का राजा सिक्योरिटी गार्ड मुझे गिफ्ट दे रहा था दिवाली का। मैंने मना किया कि मैं तुमसे गिफ्ट नहीं ले सकती, जबरदस्ती कर रहा था, कह रहा था बहन मानता हूँ प्लीज ले लो, ये वो। सर नहीं दूंगा, सॉरी सर। तो क्या गलत बोला ये? सर मैं कैसे ले सकती हूँ गिफ्ट? क्यों? ये इंसान नहीं है क्या? इंसान है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड है और मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है, मेरी भी कोई वैल्यू है इस कंपनी में। अब मैं जैसे छोटे लोगों से गिफ्ट लेती फिरूंगी तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? किससे गिफ्ट चाहिए तुम्हें फिर? सर गिफ्ट ना अपने बराबर वालों को दिया जाता है, जिनकी औकात हमसे मेल खाती है। कहाँ ये कहाँ हम, इनका ये गिफ्ट तो मैं अपने घर के नौकरों को भी नहीं देती, तो मैं कैसे ले सकती हूँ? पर हाँ शायद मुझे ले ही लेना चाहिए था, इंसानियत दिखाकर। बाद में कूड़े में फेंक सकती थी, लेकिन फिर इसको ही बुरा लगता, डस्टबिन साफ करता तो, इसलिए मैंने मुंह पे ही मना कर दिया। मैंने कहा क्यों लूं, बेचारे का दिल टूटेगा, इसलिए ठीक है अभी तोड़ देती हूँ। आपको लोगों के साथ बात करने का तरीका पता नहीं है क्या कि कैसे बात किया जाता है? हैं? सबके साथ आप ऐसे ही बात करते हो? मतलब जो आपके लेवल पे है उसको आप रिस्पेक्ट देखो, जो आपके लेवल का नहीं है उसको आप रिस्पेक्ट नहीं देखो। मतलब ये यहाँ पे अपना काम नहीं करता है, आता है और जाता है, काम बस आप ही करते हो? नहीं सर मेरा वो मतलब नहीं था। क्या मतलब था फिर? बस मैं गिफ्ट लेना पसंद नहीं करती हूँ बाकी इन जैसे लोगों से, बस that's it। अरे तो बोल देना चाहिए ना, चाटा लगाना कहाँ तक सही है? हैं? सब देखा मैंने यहाँ पे, तुम चाटा लगा रही हो, पता नहीं क्या ही बोली जा रही हो। इतना किससे का घमंड है भाई? सर इसकी हैसियत में और हमारी हैसियत में ना बहुत फर्क है। अरे एक ही मिट्टी से बने हैं, हमारे शरीर में एक ही खून है, जिस मिट्टी से जन्म लिया है ना इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या है तुम्हारे पास, क्या लेकर जाओगी? किसी का घमंड दिखा रही हो तुम? हैं? ये इंसान नहीं है क्या? इसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो तुम? और तुम हैसियत की बात कर रहे हो, ये अपने हैसियत से ज्यादा तो लेकर आया ना तुम्हारे बारे में सोच के। 2-2.5 का गिफ्ट होगा, ये कभी अपने घर के लिए नहीं लिया होगा, तुम्हारे लिए लेकर आया, तो सोच के ही लाया होगा ना। बोला तो कि अपनी बहन की तरह मानता है, अगर तुम्हें अपना मान रहा है तो ये गलत है। तुम जाके छेड़ दिया, ये बदतमीजी कर दिया तुम्हारे साथ, उसको तुम गलत बोलती ना। दोबारा से ना ये चीजें हो नहीं जानी चाहिए। सॉरी सर। अगर ये सामने से रिस्पेक्ट कर रहा है तो तुम भी इसकी रिस्पेक्ट करो। इज्जत लेना होता है तो इज्जत देनी भी पड़ती है सामने वाले को। तुम्हारे अंडर में कोई यहाँ पे काम नहीं करता है, सब अपना अपना काम करते हैं, सबको सैलरी मिलती है। तो दोबारा से ना ये चीजें कर मत देना। और इसके बाद में ना ऐसा कुछ भी होता है तो तुम मुझे आगे ऑफिस में बताना, ठीक है?
त्योहार है, त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसमें लोगों को खुशियां बांटते हैं, ना ही कि उसको चाटा मारते हैं। जी माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। हमसे नहीं, इससे माफी मांगो। राजा सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। तुम तो इतनी इज्जत से, इतने प्यार से दिवाली का तोहफा लाए थे, मुझे बहन मानते हो, लेकिन मैंने अपने पैसों के अकड़ में, पैसों के घमंड में तुम्हारा तोहफा स्वीकार नहीं किया। दे दो। आप तोहफा रखेंगी? हाँ, आज मुझे सीख मिल गई है कि इंसान की इज्जत करनी चाहिए, और 2 दिन की जिंदगी है, प्यार से सबके साथ मिलके गुजारो। सही कहा। ये पता है आपके लिए लेकर आए, आप डाइट पे रहती है ना, तो उसमें ये सामान है।